घड़ी की टिक टिक की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज रही है। बिस्तर पर एक बुजुर्ग दादी लेटी हैं और उसी धुंध से यमराज प्रकट होते हैं। यमराज धीरे धीरे अपने हाथ उठाते हैं। दादी की आत्मा उनके शरीर से बाहर खींच ली जाती है। दादी की आत्मा दरवाजे की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी यमराज की नजर दरवाजे के पीछे छुपी एक छोटी लड़की मेई पर पड़ती है। तुम्हारा समय अभी नहीं आया है। लड़की डर से कांप उठती है। लड़की जैसे कमरे में आती है तो दादी और यमराज कमरे से गायब हो गए थे और सफेद धुआं पूरे कमरे में फैल गया था। कुछ देर बाहर गलियारे से दौड़ने की आवाज आती है। अस्पताल के गलियारे में डॉक्टर और नर्स किसी मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर दौड़ रहे हैं। डॉक्टर चिल्लाते हुए, हमें इसे बचाना होगा, जल्दी करो। अचानक कमरे में फिर से वही सफेद धुआं उठने लगता है। यमराज दूसरी बार प्रकट होते हैं। इस बार वह उस मरीज की ओर देख रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, यमराज धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और मरीज की आत्मा को उसके शरीर से बाहर खींच लेते हैं। तभी छोटी लड़की मेई अचानक आगे बढ़ती है। तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। यमराज उसे देखते हैं और धीरे से सिर झुका लेते हैं। यमराज गहरी आवाज में, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो आओ। लड़की दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक किसी चीज से टकरा जाती है। वह चौंककर नीचे देखती है। वह अब भी अपने शरीर से जुड़ी हुई है। यमराज वापस घूमते हैं और उस बेड की ओर बढ़ते हैं जहां लड़की का शरीर पड़ा है। वहां उसकी माँ बैठी है, उसकी बेटी का हाथ पकड़े हुए, आंसुओं में डूबी हुई। उसकी माँ अब भी इसी उम्मीद में बैठी है कि उसकी बेटी की तबीयत में सुधार आ जाएगा। यमराज को दया आ जाता है। यमराज धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यमराज धीमी आवाज में, अगर कोई अंतिम इच्छा बाकी है तो यह पूरी होनी चाहिए। वह उसकी माँ की आत्मा को बाहर खींच लेते हैं। जैसे ही माँ की आत्मा बाहर आती है, वो यमराज को अपने सामने देखकर डर जाती है। अचानक वह खुद को अपनी बेटी के सामने पाती है। माँ अपनी बेटी को देखते ही उसे गले से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। माँ रोते हुए, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया बेटा? कुछ देर बाद माँ की आत्मा धीरे धीरे गायब हो जाती है और उसकी आंखें फिर से खुल जाती हैं। वह सिर्फ अपने शरीर में वापस आ चुकी थी और अब जोर जोर से रो रही थी। लड़की अब भी खड़ी है। उसने अपने आंसू पोंछ लिए हैं। उसने अपनी माँ को आखिरी बार देखा और फिर यमराज के साथ चल दी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ उसे इस हालत में देखे और हर दिन तकलीफ में जिए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें।